बड़ी खबरों में अब कन्नौज कैश कांड की करते हैं विस्तार से बात। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं। केवल समानता है, वो जैन हम जैन। वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। तो अब बात हम करेंगे कन्नौज कैश कांड की, और जब कन्नौज कैश कांड का जिक्र हो तो पीजे एंगल की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में के कन्नौज में कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही थी। करोड़ों का कैश मिल रहा था, गोल्ड मिल रहा था। तब दावा था कि पीयूष जैन वही व्यक्ति है जिसने समाजवादी इत्र को तैयार किया था। बीजेपी भी कैश कांड को लेकर एसपी पर निशाने साध रही। इस बीच अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बीजेपी सरकार के निशाने पर पीयूष जैन नहीं, दूसरे जैन थे जिनके नाम का पहला लेटर पी है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि गलती से पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई, यानी दोनों इत्र कारोबारियों के नाम पी से शुरू होते हैं जबकि उनका सरनेम जे से शुरू होता है। ऐसे में कंफ्यूजन काफी पैदा हुआ कि आखिरकार पीयूष जैन के अलावा ये दूसरा पीजे आखिर कौन है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने पड़ताल की। विशाल पांडे की पड़ताल इस अगली रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं कन्नौज में पुष्पराज और पंपी जैन यानी समाजवादी इत्र बनाने वाले पी जैन की फैक्ट्री पर मौजूद हूँ। यहीं पर समाजवादी इत्र बनता है और यहीं से बना हुआ इत्र 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में लॉन्च किया था। दरअसल समाजवादी इत्र बनाने वाले असली पी जैन पुष्पराज और पंपी जैन हैं, जो कि कन्नौज में यहीं ये उनकी फैक्ट्री है और यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं। और यहाँ से ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पीयूष जैन का घर है। तो जिसके यहाँ जीएसटी की छापेमारी हुई है उसका नाम पीयूष जैन है, जो कि एक अन्य कारोबारी है और उसने समाजवादी इत्र नहीं बनाया है। ये पंपी जैन का घर है। अब यहां से ठीक 2 गली छोड़कर पीयूष जैन का घर है जहां पर यह छापेमारी हुई। पीयूष जैन जो कि एक दूसरे इत्र और केमिस्ट के कारोबारी है। पीयूष जैन के घर के तरफ हम जब यहां से बढ़ेंगे मात्र 2 गली छोड़कर उनका घर आता है। इस वक्त मैं कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर मौजूद हूं और यहां पर अब पूरी तरह से सन्नाटा है। एक वक्त आपको पिछले 4-5 दिन का याद होगा जब यहां पर लगातार डीजीजीआई की टीम मौजूद थी। कभी ताले तोड़े जाते थे, कभी दरवाजे तोड़े जाते थे, कभी इधर छापेमारी होती थी, कभी उधर छापेमारी होती थी। लेकिन फिलहाल डीजीजीआई की टीम के जाने के बाद अब पीयूष जैन के घर पर ताला लगा हुआ है। पुष्पराज और पंपी जैन और पीयूष जैन, छापा पीयूष जैन के यहाँ पड़ा है, तो क्या इन दोनों का कोई संबंध है? नहीं, दोनों संबंध नहीं है। हाँ। सब अपन अलग अलग है पार्टी। अच्छा, अलग अलग है। हाँ। जो पुष्पराज और पंपी जैन है और पीयूष जैन है, इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं? संबंध तो हमें तो नहीं मालूम उनका कोई संबंध है, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं। हम क्या बता सकते? अच्छा, कभी आते नहीं थे बाहर? वो हमने उनको देखा ही नहीं, वो आते ही नहीं है। इनको देखा है पुष्पराज को? वो तो उनको तो देखा है। हाँ। उनको हमने देखा। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन में कोई संबंध है या नहीं? कोई संबंध नहीं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज।
दरअसल समाजवादी इत्र बनाने वाले व्यापारी पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज उर्फ पंपी जैन है। संयोग से पुष्पराज जैन भी कन्नौज में है, उसी रोड पर रहते हैं जहां पीयूष जैन का घर है और दोनों के घरों के बीच सिर्फ 500 मीटर का फासला है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन से भी बातचीत की है। इस बातचीत को भी आप सुनिए जरा। हमारे साथ समाजवादी इत्र बनाने वाले असली पी जैन यानी पुष्पराज और पंपी जैन मौजूद हैं। एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। पुष्पराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? असली समाजवादी इत्र बनाने वाले पी जैन तो आप ही हैं। नहीं, ये समाजवादी परफ्यूम हमने लॉन्च की, हमारे यहाँ तैयार हुई और इसके पहले भी हम लॉन्च कर चुके हैं। कोई पहला मौका ऐसा नहीं था। ये तो समाजवादी पार्टी की परफ्यूम लॉन्च होती रहती है, लेकिन वो गलत तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व कर दिया गया, वो गलत है। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के लिए परफ्यूम बनाते रहते हैं। आज पहला मौका ये नहीं था, 9 नवंबर को पहला मौका नहीं था। पीयूष जैन से आपका कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं, केवल समानता है, वो जैन हम जैन, बाकी कोई समानता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कभी कोई मुलाकात, हाय नमस्कार? नहीं, हाय हेलो तो मोहल्ले में रहते हैं, तो कभी साल 2 साल में, वो तो कानपुर रहते हैं ना, कभी कन्नौज जाते हैं तो मंदिर में कभी सामना पड़ गया तो हाय हेलो हो गई बस। हाँ, और कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं? कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं और कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि कन्नौज में आपका जो घर है और काफी आसी पास में है, मतलब मोहल्ला एक ही है ये जी। तो पीयूष जैन कभी यहाँ पर दिखते थे? क्या कहते हैं कि बहुत सादगी से रहते थे और अंदर इतना पैसा रखा हुआ था। सादगी से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बचा पाते अपने को, इतने बचा रहे। सादगी से रहते थे। हाँ, मोहल्ला एक ही है। ये कानपुर रहते हैं, साल 6 महीने में कभी आते हैं, एक दिन के लिए आए तो कभी अचानक मंदिर में आमना सामना हो गया तो हो गया, बस इतना। इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल पांडे। विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं और पीजे बनाम पीजे को लेकर जो संशय बरकरार था, इनके संबंधों को लेकर, उस पर जो संयोग था या फिर वाकई में कुछ था, उसकी तस्वीर को आपने साफ किया। जब आप वहां पर पहुंचे, मुलाकात की बात की, क्या कुछ सामने आया, फिर से समझाएं। देखिए निधि, कन्नौज में जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई तो सबसे पहले ये कई जगह पर खबर आई कि ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत भी काफ़ी तेज हो गई। लेकिन जब हम कन्नौज में पहुंचे और वहां पर जब हमने देखा तो दरअसल जो समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं वो पुष्पराज और पंपी जैन हैं, जो कि उसी मोहल्ले में रहते हैं और दोनों में कॉमन क्या है, पी और जैन। और इसी चक्कर में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में आया कि क्या पीयूष जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले व्यापारी हैं। लेकिन कन्नौज में जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज और पंपी जैन हैं और पीयूष जैन एक दूसरे कारोबारी हैं। और बस कॉमन ये है कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जैन स्ट्रीट पे रहते हैं, 500 मीटर की दूरी पर इनका घर है और दोनों का कारोबार भी एक जैसा ही है। और यही कारण है कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन कन्नौज और कानपुर में छापेमारी को लेकर खड़ा हो गया था। लेकिन अब जब हमने पुष्पराज और पंपी जैन से बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई संबंध पीयूष जैन के साथ नहीं है। बिल्कुल विशाल, कैश कांड पर जो पीजे बनाम पीजे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जो संशय के बादल थे, उस तस्वीर को आपने साफ किया एक्सक्लूसिवली वहां पर पहुंचकर, उनसे मुलाकात करके, बात करके। शुक्रिया विशाल पांडे, जानकारी तमाम साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.